Hello class 9, welcome back to our channel and we all are doing our chapter from our geography book and the chapter is India size and location, and in the previous video we have covered the location part in a very deep manner. We have studied that how the India is located. हमने पूरे मैप के साथ चीज़ों को क्लियर किया था and here we will start our size. That इंडिया का साइज़ क्या है. When we talk about the size it means we are talking about the area. ठीक है कि कितनी जगह है इंडिया के पास. अगर हम पूरे वर्ल्ड में कंसिडर करते हैं तो इंडिया की आपकी स्पेस, आपका एरिया कौन से नंबर पे हम लाए करते हैं. कॉन्टिनेंट देख के तो हमें बहुत कुछ क्लियर हो जाना चाहिए, बट येस लेट्स स्टार्ट दैट इंडिया का जो लैंड मास एरिया है बच्चा, लैंड मास इज मीन्स जहाँ पर हम वाटर बॉडीज़ को इंक्लूड नहीं करते हैं. सो लैंड मास एरिया एज एन जो आपका इंडिया में है दैट इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ओके, सो इंडिया का लैंड मास एरिया. व्हेन वी टॉक अबाउट द लैंड मास एरिया तो मतलब आपके लैंड एरिया को हम सिर्फ ऐड ऑन कर रहे हैं, आपके वाटर बॉडीज़ को ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं. ठीक है. सो इंडियाज़ टोटल एरिया काउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया. पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये जो पूरा वर्ल्ड है, इस पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट लैंड मासेस हैं और इंडिया का जितना उस पर लैंड है तो इंडिया के पास पूरी लैंड का ओनली 2.4% है. इज़ दैट क्लियर कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी लैंड है, हम वाटर बॉडीज़ को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं. सो पूरे लैंड मासेस को देखने के बाद वी कैलकुलेट कि इंडिया के पास टोटल लैंड इज़ 2.4%. ठीक है. सो फिगर 1.4 इज गिवन इन द ऑन पेज नंबर 2. यू कैन सी दिस इज द फिगर वेयर वेरी क्लियरली मेंशन दैट ये आपके जो एरिया है, ये आपके एरिया को मेंशन किया है. इंडिया का हमने देखा इट्स 3.28. इंडिया से आगे ऑस्ट्रेलिया 7.69, देन ब्राज़ील 8.51, देन चाइना 9.60, यूएसए 9.83, कनाडा 9.98, रशिया 17.09. सो दीज आर द सब एरियाज. आप देख सकते हैं कि इंडिया का पूरे वर्ल्ड में 7th कंट्री है. यस, सो 7th कंट्री हमारी इंडिया है जो लार्जेस्ट कंट्री मानी जाती है. ओके, एंड उससे पहले 7 और कंट्रीज हैं, 6 और कंट्रीज हैं जो लैंड बेसिस पे. तो अब इसको लर्न करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. समटाइम्स आपको सीरियल ऑर्डर में, सीक्वेंस में कि सबसे ज़्यादा लैंड से जाते हुए इंडिया तक जाना है. सो हाउ कैन वी लर्न दिस? वी कैन लर्न लाइक दिस, लाइक R, then C, U, C, one minute, C, then B, it's A, and now our country that is I, it's India. So the term is Rukuk Bai. Rukuk Bai you can learn and with the help of this term आप बहुत सीरियल ऑर्डर पे जाएंगे. रुकुक बाई इज R was रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. सो ये टर्म को अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगी कि इंडिया का कौन सा नंबर है. इंडिया इज ऑन 7th प्लेस. 1 2 3 4 5 6 7. तो 7th प्लेस पे इंडिया है. तो इंडिया के पास इतना एरिया है पूरे वर्ल्ड में. सबसे बड़ा हमारा रशिया है, तो मैप में भी बड़ा क्लियरली हम देख सकते हैं. ठीक है, इस एरिया को. तो इस तरीके से दिस कंसिडर्ड कि हम इंडिया में कौन से प्लेस पे हैं. अब हमें प्लेस भी पता चल गई हमारे साइज के अकॉर्डिंग. यस, बट अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इंडिया की अगर हम लैंड बाउंड्री की बात करते हैं बेटा, लैंड बाउंड्री में क्या डिफरेंस है.
एंड एक और हम लाइन सुनेंगे कोस्ट लाइन। तो दोनों टर्म्स को जानना है। इंडिया का लैंड बाउंड्री इज अबाउट 15,200 किलोमीटर, ठीक है, एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड, जिसमें हम लैंड बाउंड्री के अंदर हम अंडमान एंड निकोबार की लैंड को भी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सिर्फ आपके इंडिया के लैंड बाउंड्री की, तो इट इज 15,200 किलोमीटर। लेकिन जब हम उसमें अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आइलैंड को भी ऐड ऑन करते हैं, देन इट्स 7,516.6 किलोमीटर। सो चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। अब इंडिया को अब आप देख लीजिए, अब एक बार मैप में, तो हम लैंड एरिया की अगर बात कर रहे हैं ना 9th स्टैंडर्ड, तो लैंड एरिया का मतलब क्या है, ये वाला एरिया जिसमें हमने इन सबको ऐड करना है, ये आपका लैंड एरिया। अभी मैं कोस्टल लाइन पे नहीं आई हूँ, ठीक है, ये लैंड एरिया है यहाँ तक। अब ये लैंड एरिया की बात तो हो गई है। सो लेट्स सी कि आगे थोड़ा सा हम चलते हैं कि नेक्स्ट की बात देख लीजिए थोड़ा सा। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट। इंडिया को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंडिया बेसिकली कवर्ड है किसी ना किसी तरीके से। सदर्न पार्ट से वी कैन ऑब्जर्व कि इंडिया वाटर बॉडीज से कवर्ड है, ठीक है। एंड अगर हम नॉर्थ वेस्ट एरिया की बात करते हैं तो पूरा नॉर्थ और उसके बाद पूरा ये वाला एरिया जो आ जाता है नॉर्थ ईस्ट, और ये सब आपका माउंटेन से कवर्ड है, ठीक है। एंड माउंटेन से कवर्ड नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, इट इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स। यंग फोल्ड माउंटेन्स यानी ये वो माउंटेन्स है जिनको बहुत टाइम नहीं हुआ अभी, ठीक है। तो यंग फोल्ड माउंटेन्स से सराउंडेड है आपका, बाउंडेड है इंडिया। अब हम अगर आगे थोड़ा सा और चलते हैं कि इंडिया के लैटिट्यूड वैल्यू पे जाते हैं 22 लैटिट्यूड वैल्यू पे जाने का मतलब क्या है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा नीचे, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वैल्यू डोंट फॉरगेट इट्स 23 पॉइंट समथिंग आता है, यानी 23 से थोड़ा सा ज्यादा है। तो 24 से नीचे आएंगे तो 23 पॉइंट समथिंग है, दैट इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और नीचे आएंगे थोड़ा सा तो इट्स 22। तो 22 हम जब 22 पे आते हैं, ऑलमोस्ट ये एरिया होगा दिस वन। यहां पर जैसे ही हम पहुंचते हैं, इस एरिया पे जैसे ही हम पहुंचना शुरू होते हैं, ये दिस वन, दिस यू कैन ऑब्जर्व कि इंडिया थोड़ा सा टेपर होना स्टार्ट हो जाता है। प्रोट्रूटेड मीन्स कि अब वो नीचे की तरफ जा रहा है, और ये थोड़ा ऊपर से नीचे की कंपैरिजन में नीचे वाला एरिया बहुत ज्यादा पतला होता जा रहा है ना। सो ये जो हमने ऑब्जर्व किया, टेपर इंडिया हो गया 22 डिग्री के बाद से, लैटिट्यूड 22 डिग्री के बाद से ये सब हमने ऑब्जर्व किया। तो ये देखने के बाद अब इस बात को ध्यान रखेंगे, उसी की वजह से आपका इंडियन ओशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इंडियन ओशन ही था, ये इंडियन ओशन था नीचे, एंड बिकॉज ऑफ ये जो रीजन हम देखते हैं कि इंडियन ओशन हमने जब देखा कि नीचे है और साइड पे 2 वाटर बॉडीज अवेलेबल हैं, सो हियर डोंट फॉरगेट इंडियन ओशन ही था, लेकिन इंडिया जब टेपर होना स्टार्ट हुआ तो इसने वाटर बॉडीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एंड वन इज डिवाइडेड इनटू, एक बन गया बे ऑफ बंगाल एंड सेकेंड वन इज बिकम अरेबियन सी, ठीक है। तो इस तरह से ये अरेबियन सी और हमने देख लिया। आफ्टर टेपरिंग, जब टेपर होना स्टार्ट हुआ तो हमने देखा कि इंडियन ओशन डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में, ईस्ट एंड वेस्ट। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। इंडिया की हम अगर लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट को देखें तो ऑलमोस्ट 30 डिग्री का डिफरेंस है दोनों में। मैं क्या बोल रही हूं दोबारा से समझिए, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस। क्या डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम, कौन से डिफरेंस की बात कर रहे हैं? डोंट फॉरगेट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। तो इसका लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का जो डिफरेंस है ऑलमोस्ट कितना है, दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। तो वो कितना आ जाता है, दैट इज 30 डिग्री। तो आप देखेंगे कि हमें देखने में लगता है कि डिफरेंस होगा, बट इतना डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। बट वन मोर पॉइंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि जब सनराइज होता है तो ईस्टर्न कंट्रीज में, ईस्टर्न स्टेट में आप बोलेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में अगर 4 o'clock हो रहे हैं,
अरुणाचल प्रदेश में अगर मॉर्निंग के 4 o'clock है तो गुजरात में कितना टाइम होगा वो अभी? तो गुजरात में टाइम होने वाला है अराउंड 2 AM, यानी 2 hours का आप देख रहे हैं। यानी कि पहले कौन चल रहा है, पहले किसका टाइम, आप उस बात को दोबारा से समझिए। देखिए आप, मैंने आपको क्या बोला कि आपका हमने टाइम देखना है, क्योंकि अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की हेल्प से हम टाइम निकालने वाले हैं। बट यहाँ हेयर 2 hours का लैग आता है, 2 hours का हमें लैग दिखेगा। कि अगर इस तरीके से तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर गुजरात से ट्रेन चल रही है, वो अपना टाइम बता रही है, अरुणाचल प्रदेश में पहुंचते पहुंचते टाइम दूसरा हो गया, तो क्या करना चाहिए? हमने टाइम को कंसिडर किया, वो जैसे हमने पूरे इंटरनेशनल वे में प्राइम मेरिडियन को टाइम के लिए कंसिडर किया हुआ है, सिमिलरली हमने इंडिया में ऐसे सभी कंट्रीज ने अपनी एक लॉन्गिट्यूड को कंसिडर किया कि हाँ, इस पे जो टाइम होगा वो पूरे कंट्री में अप्लाई होगा। सो हियर आप देखिए कि यहां पर आपका सनराइज हो गया है, इधर सनराइज हो गया है, लेकिन यहां अभी सनराइज की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, तो ये पहले जा रहा है आपका, है ना। तो हमने क्या किया, हमने किसी को कंसिडर नहीं किया, दोनों में से कोई भी टाइम को। वी कंसिडर्ड द वन मोर, दैट इज स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन अगेन यू कैन सी हियर, स्टैंडर्ड मेरिडियन आप देख सकते हैं आपके मैप में 82 डिग्री 30 मिनट्स पे लोकेट है आपका। ये देखिए ये कहां से पास हो रहा है, किसी तो स्टेट से पास हो रहा होगा। यस, इट इज पास्ड उत्तर प्रदेश में, वन प्लेस इज मिर्जापुर। तो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन पास होता है, एंड वहीं से उसी टाइम को हम पूरे इंडिया में फॉलो करते हैं, ठीक है। और फॉलो क्यों किया जाता है, अगेन वन मोर क्वेश्चन, फॉलो नहीं करेंगे तो इट विल बी लाइक बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगी। यहां वाले टाइम को कंसिडर करें या यहां, दोनों ट्रेन्स अलग आ रही हैं, ठीक है, फ्लाइट्स अलग तरीके से बुक हो रही हैं, टाइमिंग ही क्लैश कर जाएंगे। तो एक टाइम को सेट किया गया, एक टाइम को कंसिडर किया गया। इज दैट ओके? देन स्टैंडर्ड मेरिडियन आपको समझ आ गया है, जो हमने मिर्जापुर से पास होते हुए देख लिया। ओके, अब आगे थोड़ा सा देखिए इस चीज को, मैप के थ्रू ही हम चीजों को समझ पाएंगे कि आपकी वैल्यूज जो हैं, यू कैन सी हियर, मैप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, जिसमें हम समझ सकते हैं थोड़ा सा, अदरवाइज डिफिकल्टी हो जाएगी। सो हियर यू कैन सी द लॉन्गिट्यूड जो हैं जितने भी, आप देखिए कि यहां पर लॉन्गिट्यूड्स की वैल्यू जो है ना वो बढ़ती जा रही है। यस, 68 डिग्री ईस्ट, 72 डिग्री, ये बढ़ रही है। इसका मतलब जो इंडिया के इंडिया तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इंडिया के इस तरफ जितने भी कंट्रीज होंगे, ठीक है, इंडिया के जितने भी यहाँ इस तरफ कंट्रीज हैं, उनकी वैल्यूज और कम होगी। यस, और अगर हम बात करते हैं लैटिट्यूड्स की, तो लैटिट्यूड जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं ये इंक्रीज होता जा रहा है। देख लीजिए वैल्यू 8 डिग्री, देन 12 डिग्री, 16 डिग्री। सो है अगेन आप वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एंड अगेन स्टैंडर्ड मेरिडियन जो इंडिया ने सेलेक्ट किया ताकि इसी टाइम को कंसिडर किया जाए। एंड डोंट फॉरगेट, ये वैल्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स आपसे स्टैंडर्ड मेरिडियन का ही वैल्यू पूछ लिया जाता है, तो क्या वैल्यू है, डोंट फॉरगेट, दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। तो ये है हमारा लॉन्गिट्यूड वैल्यू आपका, जो कि कौन से स्टेट से पास हो रहा है, उत्तर प्रदेश, दैट इज मिर्जापुर में स्टैंडर्ड मेरिडियन को हमने कंसिडर किया, जो कि हम एक टाइम को फिक्स कर देते हैं फॉर इंडिया। I hope this is enough for today's class. We will cover the next topic in the next video. Thank you.